नमस्कार बहनों, हमारे YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, हमारे चैनल के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं से रिलेटेड वीडियो प्रसारित किए जाते हैं और अभी जो समय है कि चयन मुक्त हुई है हमारी बहनें और इतनी भारी संख्या में हुई हैं कि हमारी बहनों में बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है जो जन्ममुक्त हुई है वो, क्योंकि हम आंगनबाड़ी सेविका एक बीपीएल परिवार से ही लगभग आती हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है और वो जो है किसी तरह से चाह रहे हैं कि मेरी चयन मुक्ति वापस हो, क्योंकि वो तो उस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं, जिनके बारे में उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं है। तो हम बात करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को देखने के बाद लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बहनों, आज हम बात करेंगे कि आज तक जो संगठन ने धोखा दिया है सेविकाओं को, उसके बारे में मेरे द्वारा जो है बार बार वीडियो जारी किया जा रहा था। उस समय वही सेविका बहनें जो आज चयन मुक्त हैं, वही हमारे वीडियो पर कमेंट करती थी कि आप सरकार के कमीशन लेकर हड़ताल को तुड़वाना चाहती हैं, विभाग से कितना पैसा मिला है, तरह तरह के कमेंट किए थे। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा था, क्योंकि एक लहर था और सेविकाओं का जो ये हड़ताल का लहर था उसमें बह जाना या फिर उस भावनाओं से उत्प्रेरित होकर इस तरह का कमेंट्स करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हम भी तो धारा के विपरीत बह रहे थे कि जब धारा हड़ताल के तरफ थी तो हम उल्टा दिशा में हड़ताल से लोगों को वापस आने की बात कर रहे थे और खुद भी हड़ताल में नहीं थे। तो इस परिस्थिति में अगर उनका इस तरह का कमेंट आता था तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता था। मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना या संगठन को बर्बाद करना नहीं था। मैं जान रही थी कि जब आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हड़ताल के लिए सेविकाओं ने विभाग को लेटर सौंपा कि इस मांग को नहीं इतने दिनों का अल्टीमेटम दिया है और अगर नहीं माना जाएगा हमारी मांगों को तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, ऐसा विभाग को लेटर दिया जाता था और फिर कार्यक्रम होते रहते थे। लेकिन इस बार हड़ताल के पहले हमारी बहनों को बुलाया गया, लीडरों को, और उनसे वार्ता की गई। उन्हें बताया गया कि आप लोग हड़ताल पर नहीं जाइए, इससे जो है अभी जो है पोषण अभियान को ब्रेक मिल जाएगा और फिर ये प्रभावित होंगे ब्रेक होने से, तो आप लोग अभी हड़ताल पर नहीं जाइए। हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुआ है और उस बैठक में विभागीय मंत्री को भी बुलाया गया था। तो विभागीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि आप लोग हड़ताल में नहीं जाइए, आप लोगों को जो है आपकी मांगों को लेकर हम मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे और हमारी आप लोग का कुछ नहीं तो कम से कम मार्च तक कुछ न कुछ मानदेय में वृद्धि करवाया जाएगा। उसके बावजूद हमारे संगठन के लीडर नहीं माने। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होना भी चाहिए था कि आने के बाद ही शायद कुछ मिल जाता, ऐसा सोचकर उन्होंने किया। लेकिन जब लगातार 16, 20 उसके बाद एक और डेट पड़ा था, मतलब 3 बार लगातार विभाग के द्वारा वापस आने का अपील किया गया कि आप लोग वापस आइए, नहीं तो आप लोग पर कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने तो अपना कॉलम पूर्ति कर लिया कि वो 3 बार अपील कर चुका है, उसके बाद चयन मुक्त किया है, तो वो किसी भी तरह से विभाग जो है फंसने वाला नहीं है। उन्होंने जो है नियमावली के अनुसार, नियम के अनुसार वो अपना 3 अपील भी और फिर पेपर के माध्यम से भी, उसके बाद भी जब विभाग के सीडीपीओ या सुपरवाइजर या डीपीओ मैडम के द्वारा वहां तक संदेश गया कि नहीं ले रही है सेविका अपील को, वापस आने के लिए तैयार नहीं है, तो विभाग के द्वारा फिर उनके घर पर उसको चिपकाने का भी आदेश दिया गया, घर पर चिपकाया भी गया, लेकिन फिर भी हमारी बहनें नहीं लौटी।
हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमारी बहनें मैट्रिक पास है, कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत बहनें तो सिर्फ सेंटर चलाकर घर चलाती हैं, दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं होता। तो जानकारी के अभाव में हमारी बहनें ने योगदान नहीं दिया। लेकिन संगठन को लीड करने वाली जो से नेत्री थी, या जिला स्तर की हो या परियोजना स्तर की हो या फिर वो राज्य स्तर की हो, उन्हें तो ये मालूम था कि अगर सेविका को 3 बार लेटर निकल चुका है, तो अगर चयन मुक्त सेविका को कर दिया गया, तो फिर क्या हमारे पास ये ताकत है संगठन के पास कि हम उसे वापस ला सकते हैं? तो अगर नहीं ला सकते थे तो कम से कम अपना जिद तो छोड़ देते। जबकि 3 राउंड का बैठक भी हुआ, हर बैठक में यही समझाया गया कि आप लोग वापस आ जाइए, आप लोगों का मांग पूरा किया जाएगा। हड़ताल से पोषण अभियान प्रभावित हो रहा है, सरकार का योजना प्रभावित हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका उल्लंघन हो रहा है। फिर भी हमारे संगठन के लीडर पता नहीं किस सोच में थे, क्या उनके माइंड में चल रहा था, उन्होंने हड़ताल तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उनका देखिए कि वो किस तरह से, जब चयन मुक्त हो गई हमारी बहनें, फिर भी उनका लगातार प्रेशर बना रहा संगठन के द्वारा कि आप लोग योगदान मत दें। और मेरे द्वारा बार बार वायरल किया गया वीडियो कि नहीं, आप लोग अपील कीजिए, क्योंकि आप लोग चयन मुक्त हो गई है। और उसमें नीचे लेटर में लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। तो आप भी नियमानुसार अपील कर दीजिए, योगदान दीजिए। मैं चिल्लाती रही। और कुछ सेविकाओं को जब चयन मुक्ति की अनुशंसा का लेटर थमा दिया गया, तो समझ में आया कि मेरे साथ क्या हो गया। तो उन्होंने योगदान भी दिया, अपील भी की। शायद अपील 30 दिन के अंदर भी कुछ सेविकाओं का हुआ, लेकिन ज्यादातर सेविका का अपील जो है 30 दिन के बाद ही हुआ। और उसके बावजूद भी सेविका पर प्रेशर बनता रहा कि आप गलती कर रही हैं, योगदान नहीं, फांसी का फंदा है, तरह तरह की बातें उनके साथ होता रहा। और वो जो है डरी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि संगठन सही कह रहा है या फिर विभाग की चयन मुक्ति आदेश से वो डरी हुई थी। और दूसरी तरफ क्या था कि विभाग जो है बार बार बरगलाने के लिए कह रहा था कि इतने बड़ी संख्या को चयन मुक्त करना सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन अभी जो यथास्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए भी संगठन जरा सा भी मतलब इसमें वो नहीं चाह रहा है। उसकी शायद मंशा क्या है मैं नहीं बता सकती, लेकिन उसके द्वारा जरा सा भी प्रयास नहीं किया गया। और सोचिए, एक नॉर्मल विधायक जो इस विभाग का मंत्री है, उसके कहने पर, आश्वासन पर इसने हड़ताल नहीं तोड़ा, लेकिन एक विधायक के कहने पर इन्होंने हड़ताल तोड़ दी। इसमें भी साजिश की बू आती है। जब मंत्री कहा तो आपने हड़ताल क्यों नहीं तोड़ा? तो आज ये जो स्थिति बनी हुई है सेविका का, वो नहीं होती। आज हमारी बहनें चयन मुक्त नहीं होती, लेकिन एक सीपीआई के विधायक के कहने पर इन्होंने हड़ताल तोड़ दिया, जैसे कोई मुख्यमंत्री आके बयान दे दिया हो। और उसके बाद भी ये दावा ठोकते रहे कि मंगलवार को हमारी चयन मुक्ति का आदेश वापस लिया जाएगा, इसीलिए कैबिनेट बैठक बुलाया गया है का ढोंग करते रहे और सेविकाओं को अपील तक करने में रोक लगा दी। जबकि खुद नेत्री लोग जाके अपील कर दी है, जिला स्तरीय लीडर, प्रखंड स्तरीय लीडर जाके अपील कर दी है और सेविकाओं को रोक रही है कि आप अपील मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। संगठन हमारा जो है वो वहां से वापस लेके आएगा सबको। और स्थिति आप देख रही हैं और कमेंट्स आते हैं कि डरा रही हैं आप। भला जब आप 3 महीने हड़ताल में सरकार से नहीं डरी, तो एक सेविका के आवाज से कैसे डर सकती? और सेविका, हम आवाज आपके लिए निकाल रहे थे। अब तो वो बहन जो लौट के आई है, उनको समझ में आ रहा होगा कि मेरे अपील पर जो लौट के आई जाके हड़ताल में, वो अभी शांति की जीवन जी रही है जैसे कि जी रही थी। लेकिन जो हड़ताल से वापस नहीं आई,
उनकी क्या स्थिति है अभी, कि हमारा फोन जो है सुबह 7 बजे से ऑन करती हूँ 6 बजे, तब से जो बजना शुरू होता है तो रात 10 बजे तक बजता रहता है। और उन फोन्स में लगभग चैन मुक्ति की अनुशंसा वाली ही होती है कि दीदी आप बचा लीजिए। और इस पर भी कमेंट आता है कि ये हम सचिव हैं समाज कल्याण विभाग के या फिर डायरेक्टर। ना हम डायरेक्टर हैं ना हम सचिव हैं, हम जो भी हैं, लेकिन हम में जो भी है हम चाहते हैं कि अभी चयन मुक्त हुई हमारी बहनें किस तरह वापस आएगी, इसमें हम अपना एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे भी हो हम अपना जान लगा देंगे, लेकिन इन बहनों को वापसी में हम पूरा सहयोग करेंगे। झूठी दलीलें नहीं देंगे, बड़े बड़े बोल नहीं बोलेंगे इनके लीडरों की तरह। अभी तो कहती हैं हमारी बहनें, जब मैं कहती हूं कि जिनके कहने पर आप हड़ताल में गई थी, जिनके कारण आप चयन मुक्त हुई, उनके पास जाइए, उनसे सवाल कीजिए कि आप तो उस समय बड़े बड़े बोल रही थी कि हम डरते नहीं हैं सरकार से, हमें चयन मुक्त कर दिया जाए कुछ भी हो, तो फिर अभी इनको वापस लाने के लिए आप क्या कर रही हैं? सिर्फ झूठे मूठे बयान दे रही है या कोशिश भी कर रही है? ये तो साफ दिख रहा है कि अब देखिए, ये मंगलवार आज कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो गई, सेविका की चयन मुक्ति पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं हुआ। उसके बावजूद अब मैसेज क्या डाल रहे हैं कि अंदर में वार्ता हुई थी और 2-3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी बोले हैं। अब फिर मुख्यमंत्री जी इनको बोल रहे हैं उनके कान में शायद कि आप लोग घबराइए नहीं, 3-4 दिन के अंदर हम सबका वापस कर देंगे, कोई भी सेविका चयन मुक्त नहीं रहेगी। तो अब देखना है कि संगठन इस बार फिर झूठा दिलासा दिला रहा है या सही में 2-3 दिन के अंदर सेविका वापस आती है। धन्यवाद, बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम फिर आपके लिए एक नए न्यूज के साथ, और ईश्वर से कामना करते हैं कि नए साल में आपकी चयन मुक्ति वापस हो और नई साल आपकी खुशियों से बीते। धन्यवाद।